This conference will now be recorded. Yes, बेटा. चलो जी, welcome into a close, है ना, cold Sunday morning. So what we did in the last class, or the last few classes, we introduced oxidation, reduction, just different type of reaction. Maybe you will never ever hear it again. Comproportionation. What happens? The two oxidation state combines into one oxidation state. अगर आप ध्यान से देखो, this is going to be opposite of disproportionation. Never forget what are oxidizing agent, reducing agent. Then we did oxidation number or oxidation state कैसे calculate करते हैं. The oxidation number is a fictitious charge when an atom is hypothetically separated from its neighbors. Paradox of abnormal oxidation state, ये +2 में भी काम आएगा. So few important different type of compounds जिनमें आपको environment मतलब structure पता होना जरूरी है. Because this sulfur is influenced in a different way, this oxygen is influenced in a different way. So you should know how to calculate the oxidation state. The butterfly compound, CrO5, unless and until you know the structure, you will never ever be able to answer it. Bromine, ट्राइब्रोमीन ऑक्टाऑक्साइड. अब इन्वायरमेंट फर्क है, तो इसका और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी डिफरेंट होगा. The tetrathionate ion S4O6 and redox, few certain but typical cases were discussed. Sorry बेटा. स्टॉक सिस्टम हम क्या करते थे, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की हम रोमन में यहाँ पे मेंशन कर देते थे. रिमेंबर दिस वाज वैलिड ओनली फॉर मेटल्स. अगर आपने ये काम किया है तो दिस इज नॉट डिफाइंड. डू यू अंडरस्टैंड? इट इज वैलिड ओनली फॉर मेटल्स के लिए था. यू वर टॉट द डिफरेंस वैलेंसी and the oxidation number में difference. This is the combining capacity. ये whole number होगी, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज, इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस उसके ऊपर आने वाला है. सो दोनों में काफी ज्यादा अंतर था. We also discussed an important thing from your school exam. I'm again repeating school exam. You must write every single case of your NCERT in text पीछे वाली. क्या ये काम हो गया था अन्या? राइट, गायकी, जसलीन, कदम, ये करना है बेटे. और याद रखना, स्कूल एग्जाम से पहले राजा इसको करके जाना है. 110%, आई एम नॉट सेइंग 90%, क्वेश्चन आएगा ही आएगा. एंड दे विल बी यूजिंग योर NCERT. You were said that you should write these methods on loose paper. Loose paper इसलिए कि जब भी आप कोई भी बैलेंस कर रहे होंगे, मेरा ख्याल 7-8 बार जब आप इसको करेंगे तो you will be clear. In your school exams, they will be checking that are you doing the job in stepwise. कंपटीशन लेवल पे मुझे जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड ही यूज करना है. दैट इज अ सबसे अच्छा हमारे पास एक मेथड था. Then the second method was ion electron method. आप इक्वेशन को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे. जिसने भी ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है उसके एटम्स को बैलेंस करते थे. Then we used to take help of H plus या OH negative to balance charges दोनों तरफ. बाद में आप जिस तरफ भी आपके पास ऑक्सीजन या हाइड्रोजन कम है, उस प्रोपोर्शन में हम वाटर ऐड कर देते थे. पता नहीं, मुझे ये आपने शायद ट्राई किया कि नहीं किया, मुझे ये मेथड ज्यादा इजी लगता है. एनीवे, दैट इज इंडिविजुअल चॉइस. दोनों मेथड बिल्कुल सही हैं, बट योर एग्जामिनर विल आस्क दैट वेदर आई वांट द बैलेंसिंग फ्रॉम दिस मेथड और दिस मेथड. You have to answer whatever he wants. उसके मुताबिक ही आपने आंसर करना होगा. Excuse me, sir. हाँ गुड़िया.
सर ये जो स्टेप्स हैं सर अगर स्कूल एग्जाम के अंदर सर ये स्टेप्स ये सारे लिखने हैं वहां पे अगर कोई क्वेश्चन आता है? लिखना नहीं है, आपने जो किया था, जैसे आपने लिखा बैलेंस ऑल अदर, ये पूरे का पूरा स्टेप्स नहीं रट के लिखना है। तुमने जो करना है उसको बस 2-4 वर्ड्स में डाल देना बेटा, सिंगल लाइनर में डाल देना, ठीक है? यस सर। जैसे आपको एनसीईआरटी के केसेस नहीं करके दिए थे, वैसे लिखने यस हैं। मतलब तुम्हें ये याद करने की जरूरत नहीं है, यू नो इंग्लिश, तो आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वहां पे लिखना है बेटे। यस हाँ जी सर। और स्कूल टीचर मार्क्स काटेगा अगर आपने वो स्टेप्स नहीं लिखे, तो ये ध्यान रखना बेटे, है ना? यस सर। तो एक बैलेंसिंग करके उसकी साफ सुथरी करके, मान के चल स्कूल का पेपर है, मुझे भेज देता, मैं तेरे को बता दूंगा कि हाँ ठीक है कि नहीं है ना, कैसा लिखना है, यस सर। कर लेना, तो वो बेटर हो। नाउ वी आर इनटू So, द, हाँ बोल, बोलो बच्चा। क्वेश्चन में डाउट था सर एक स्टेप में। मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, क्योंकि मैंने जब ये फाइल डाली है बेटा उसमें डाला नहीं है ना? यस सर मेरे को भी ओके है सर। सर। कोई नहीं, मुझे भेज देना, है ना? भेज देना, मैं उसको बेशक अगली क्लास में इसमें इंक्लूड कर लूंगा, दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन, है ना? बट भेज जरूर देना, किस प्रॉब्लम यस है, सर। ओके सर। भेज जरूर देना, सारी क्लास के साथ करवा दूंगा। और होगा, आप तकरीबन जब 20 प्रॉब्लम करेंगे ना, तो अनुवंश उसमें से कोई एक प्रॉब्लम, जैसे समरी निकलती है ना, कोई एक निचोड़ निकलता है बेटे, वो जरूरी है, उसको करना भी जरूरी है। तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको पूरे का पूरे को अपलोड कर, अगर आपने पहले किया होता तो मैं तभी इसको यहाँ पे अपलोड कर लेता दोस्त, बट करना है। So son, let's move ahead with the today's session. Here we start. This is known as redox titrations. Everybody remember a concept, milli-equivalence. याद है? What is milli-equivalent? The milli-equivalent Yes sir. आपके लेके आया हूँ the chapter number 1 chemical arithmetic में। अगर आपके पास HCl है, NaOH है, और it is going to be NaCl है और water है, इस वक्त तो नंबर ऑफ मोल्स इसके बराबर है, moles 1, right? Small m लिख लेते हैं, moles of this will be equal to mole of this reacting, समझ पा रहे हो? will be equal to moles of this produced, will be equal to moles of this produced. बट हर बार हमारी इक्वेशन ऐसे तो नहीं चलती है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास Na2SO4 और आपके पास 2 वाटर आएगा। इन सिचुएशन में हम नहीं कह सकते हैं मोल्स इज इक्वल टू इक्वल, वी कैन यूज NV of this, NV of this is equal to NV of this is equal to NV of this, तो होगा ही होगा। What is NV? इसका नाम क्या था बच्चों? Yes, मिली इक्वल मिली इक्वलेंट, मिली इक्विवेलेंट। गुड, मिली इक्वलेंट। डिपेंडिंग अपॉन ये वॉल्यूम आपका अगर मिलीलीटर में था मिली, और अगर लीटर में था तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? इक्वलेंट। इक्वलेंट। अब हम कुछ ऐसा रास्ता आपसे डिस्कस करने वाले हैं जिसकी वजह से हम, अगर हमें इसकी क्वांटिटी पता हो तो हम इसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, वेट हम निकाल सकते हैं। Ideally this topic is from your practical chemistry, but we can give you an overview of what is happening, the principle behind it. So that is titration का concept है। टाइट्रेशन में हम दो या तीन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। दिस इज नोन एज टाइट्रेशन फ्लास्क, इसके ऊपर मेजर किया हुआ आता है। हम क्या करते हैं, आपसे मान लीजिए आपको समझाने के लिए मैं इस वक्त ले रहा हूं द NaOH और HCl को रिएक्ट करवाने वाला हूं। मुझे इनमें से किसी एक को मेजर करना है कि इसकी नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी क्या है, तो मुझे इसकी नॉर्मेलिटी क्या होनी चाहिए? नॉन होनी चाहिए। इसका मैं वॉल्यूम नॉन ले लूंगा। अब नॉन कैसे लूंगा? टाइट्रेशन फ्लास्क में दिस इंस्ट्रूमेंट, दिस डिवाइस इज नोन एज पिपेट। उसके ऊपर ना लिखा रहता है 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml।
राइट। इसके यहाँ पे ना एक मार्क होता है, वहां पे लिखा होता है हिंदू अरेबिक नंबर में कितने ml की है। नॉर्मली व्हाट वी डू इज, हम इसको, जैसे ये मेरे पास नीचे सॉल्यूशन है, लेट इट बी, इस वक्त मैंने पिछले पेज वाला द HCl लिया है, इसमें मैंने नॉन HCl डाल देना है। मैं इसको सक करूंगा पिपेट के इस वाले मुंह से, यहाँ पे एक मार्क रहता है, जब आप उस मार्क तक उसमें वो HCl भर लेंगे, दैट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड अमाउंट। डू यू अंडरस्टैंड मैंने क्या बोला? अगर यहाँ पे 10 ml डाला है तो ये एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए बना होता है, एग्जैक्ट, राइट। अगर आप किसी और बीकर से यहाँ मेजर करेंगे, सो दैट इज नॉट एग्जैक्ट, दिस इज द पिपेट। लेट इट बी, मैंने इसमें 20 ml इसमें HCl लिया और मैं उसको इसमें डाल दूंगा। समझ आ गया? अब यहाँ पे हमारे पास मेजर्ड अमाउंट ऑफ 20 ml ऑफ HCl है, जिसकी नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी क्या है बच्चों? नोन है, नोन। राइट। ये मेरा तैयार हो गया। अब दूसरा इंस्ट्रूमेंट है ब्यूरेट। ब्यूरेट में यहाँ पे ऐसी मार्किंग लगी रहती है, मार्किंग्स। So this is going to be 10 ml, 14 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml, 60 ml, 70 ml and so on. इसमें सपोज मैं NaOH भर दूंगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। अब इसकी मुझे नॉर्मेलिटी नहीं पता है, राइट, इसकी मुझे नॉर्मेलिटी नहीं पता है, तो मुझे इसका जो वॉल्यूम है वो पता लग सकता है। कैसे? मैं इसको उठा के इसके ऊपर इस अपरेटस में ऐसे करके फिट कर दूंगा, और नीचे मान लीजिए मेरे पास HCl था, ऊपर से मैं NaOH डाल रहा हूं। आई रिपीट, यू कैन डू द वाइस वर्सा आल्सो, और जरूरी नहीं NaOH एंड HCl है, इट कैन बी सब्सटेंस A, इट कैन बी सब्सटेंस B। हम डाल देंगे, ड्रॉप ड्रॉप हम उसमें से ये डालते रहेंगे। अब होगा क्या? लेट इट बी, हम अपने एग्जांपल में ही आगे चलते हैं। NaOH और HCl का रिएक्शन कर रहे हैं, हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस होते हैं बेटे, उसको बोलते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स। सुना हुआ है गुड़िया तुमने? Indicators. यस सर। इंडिकेटर, Yes, sir. इंडिकेटर्स ना नॉर्मली pH सेंसिटिव होते हैं, नॉर्मली, बट देयर मे बी टेंस ऑफ डिफरेंट वेज आल्सो, अभी सिखाता हूं आपको। So these indicators change color. For example, we have many indicators, but मैं इस वक्त आपको फिनोल्फथैलीन नाम की एक बात, फिनोल्फथैलीन का रंग हो जाता है पिंक इन एल्केलाइन Basic. मीडियम, Basic बेसिक medium. पिंक कलर हो जाता है। अब हमने नीचे HCl रखा था, तो हम इस कोनिकल फ्लास्क में, टाइट्रेशन फ्लास्क में HCl तो डाले हैं, हम इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, मैंने एब्रिविएशन मारी है बेटे, फिनोल्फथैलीन के लिए। अब जैसे जैसे तुम ऊपर से सिद्धार्थ बूंद बूंद करके दोस्त NaOH डालोगे, तो NaOH HCl को खत्म करेगा। समझ पा रहे हो? राइट। मान लो नीचे Yes. आपके पास 5 मिली इक्विवेलेंट थे, तो जब आपने ऊपर से 5 डाल दिए तो वो उसको खत्म कर देगा। जैसे ही आपने अगली ड्रॉप डालनी है, यहाँ पे मीडियम कौन सा बन जाएगा? द एल्केलाइन, और वो इंडिकेटर अपना रंग चेंज कर देगा। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट। एंड Endpoint. इसको बोलते हैं। अब उस वक्त हम क्या करेंगे? हमने यहाँ पे से इनिशियल वॉल्यूम मान लिया था, ये रीडिंग थी, लेट इट बी, ऐसे ही बोल रहा हूँ, कोई ध्यान नहीं किया, सिर्फ से के एंगल से समझो। ये 100 ml पे था, जब आपने इसको यूज किया तो ये कम होगा ना, ये V2 आ गया 80 ml पे आ गया, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना यूज हुआ बेटे आपके पास? 20 ml। 20 ml. अब हमें इसका या नॉर्मेलिटी पता करनी थी, इनटू 20 ml, इसका आपने सपोज 20 लिया था, और N आपके पास क्या थी? नोन थी, तो क्या आप नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH
20 into n of NaOH known HCl सॉरी, ये नॉन लिख देता हूं ताकि ऊपर से हमने जो भी लिखा था, और डिवाइडेड बाय 20 आपके पास द नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH आ सकती है. That Yes, is the heart of the titrations. We do this. ऊपर से ब्यूरेट से ड्रॉप डाला जाता है, नीचे अननोन कॉन्सेंट्रेशन का एसिड. आई रिपीट, आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं. ठीक, तो यहाँ पे बेस, ऊपर से एसिड, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. हमें NV एक का और NV दूसरे का पता लग जाता है. And how do you know end point? Yes, Aroda? By End putting phenolphthalein the when it indicators. changes the color. Indicators. phenolphthalein की जगह पे you see any indicator, any substance which changes color at the end of the reaction, तो वो होगा. आपने बिल्कुल सही बोला बेटा, कोई गलती नहीं थी, but just word add किए. Do you people understand? I Yes. want you to be little bit comfortable with titration class. So now you should use the internet for the beneficial purposes. तो आप नेट YouTube के ऊपर जाके few titrations, आप अगर उसके ऊपर सर्च करेंगे तो आपके पास कोई YouTube का वीडियो खुल जाएगा. ट्राई टू सी इट, आपकी जनरल नॉलेज बढ़ेगी, है ना, और कोई नुकसान नहीं होगा. दिस इज गोइंग टू बी ब्यूरेट, दिस इज गोइंग टू बी पिपेट. हार्ट पे आप समझ पा रहे हैं, ग्रेजुएशन मार्क्स होती है ब्यूरेट में, हमें पता लग जाता है यहाँ पे इनिशियल था, यहाँ पे वॉल्यूम था, ये नीचे टैप होता है, आप इसको बूंद बूंद करके डालेंगे. ये पिपेट है और ये इसका ऑपरेटस है. और हमने प्रिंसिपल क्या यूज किया, क्या मैं आगे जा सकता हूं? नाउ Yes, sir. व्हाट आई टॉट यू वाज एसिड एंड बेस. ये चैप्टर तो रीडॉक्स का है. अभी पिछले केस में आपके पास कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होना. I hope you understand. Neutralization is not the what? The redox Redox. reaction. This chapter is about redox titration. तो जो मैंने आपको भी समझाया वो एक बेसिक था. रिडॉक्स रिएक्शन में तो एक ऑक्सीडाइज होगा पूजा और एक रिड्यूस होगा बेटा. तो हम आगे चलते हैं. और सुनो, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है. यू शुड रिवाइज इट मेनी नंबर ऑफ टाइम्स. इट इज अ इजी टॉपिक, एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई डू नॉट foresee any school में क्वेश्चन. Did you hear what I said? I do not foresee any school में question. So why I'm doing it? Because we should not leave anything. Let's move ahead. Redox reaction. So the titration of an acid and a base, or a base with an acid, is convenient method for measurement of quantities of the substance in the solution. core पे क्या जा रहा है बेटे? N1 acid, N1 base के ऊपर. एंड आप लोग तो स्मार्ट हो, आपने तो किया हुआ है. नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू कैसे निकाला करते थे? एन फैक्टर. जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का 2 था, NaOH का 1 था, HCl का 1 था, एंड सो ऑन. The titration is carried out by adding a solution of the reagent of known concentration, standard solution, taken in a burette, to unknown solution taken in a flask known as titration flask. इसने उल्टा कर दिया. मैंने कहा वाइस वर्सा कर सकते हो, एक में अननोन हो, एक में नोन. राइट? इसने नीचे जो टाइट्रेशन फ्लास्क में लिया है, हाँ बच्चे, इसकी नॉर्मेलिटी नहीं पता है. इसका जो आपने वॉल्यूम है, दैट इज क्या ले लिया है? फिक्स ले लिया है. Fixed. ऊपर से गई की दीदी, राइट तुली, ये Noon. जो इसमें बेटे n आपका नॉन है और आपका जो वॉल्यूम है वो V2 माइनस V1 आपको डिफरेंस मिल सकता है. द सॉल्यूशन टेकन इन ब्यूरेट इज कॉल्ड टाइट्रेंट. आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पहले भी किए हैं. द ब्यूरेट इज कॉल्ड एज बच्चों टाइट्रेंट. Titrate. Titrate. इज एज फ्लास्क में एनालाइट बोल दिया जाता है. The titration is continued until the stoichiometric. Stoichiometric का क्या है बेटे? As given by balanced chemical equation of two reagents have been mixed. For example, in titration of strong acid and base, the following reaction happens.
हमें इसको एंड पॉइंट तक मेजर करना होता है। The stoichiometric amount correspond to neutralization of HCl and the NaOH. NaOH. This is known as end point or equivalence point. समझ आ गया? Equivalence, दोनों ने बराबर काम कर दिया है। There are methods, not one. आज के दिन में तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेथड भी है, हम उसमें इलेक्ट्रोड डिप कर देते हैं, हमें पता लग जाता है। For determining the equivalence point, the simplest method is add to solution a dye that show change in color at the equivalence point called as indicators. For example, when phenolphthalein is added to a basic solution, it gives pink. अपने दिमाग में रखना, अकेला phenolphthalein मत बोलो, phenolphthalein से pink, right? अपने आप में क्वेश्चन है, phenolphthalein कहाँ पे कौन सा रंग लेता है? phenolphthalein कहाँ पे कौन सा रंग लेता है? When this solution is titrated against an acid solution, the end point is indicated by disappearance of pink color. Pink color. आपको समझ आ गया? यहाँ पे रंग था पिंक, क्योंकि अब हमने यहाँ अज्यूम किया है NaOH, तो ऊपर से जब आप एसिड डाल रहे हो तो कलर चेंज हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा Pink. गुड़िया? पिंक से कलरलेस हो जाएगा। बस यहाँ पे जब भी आप लेबोरेटरी में करोगे दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा स्लो रहना है, बूंद बूंद करके चलना है, so that will be a good option for us. Let's see. The same principle apply to redox titration. However, the indicator used in acid-base titration are not used for redox titration. There are number of oxidizing agent. Don't forget, redox में क्या होगा? Reduction and oxidation. एक oxidizing agent होगा, एक reducing agent होगा. Oxidizing agent KMnO4, potassium dichromate, iodine solution. आपको पता है ना, I2 इसमें कन्वर्ट होता है आयोडाइड आयन में, तो इसका जो पर्पल सा रंग होगा वो क्या बन जाएगा बच्चों? कलरलेस। Colorless. ऐसे ही KMnO4 का एक कलर है, पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑरेंज कलर है, पोटेशियम आयोडेट का भी अपना रंग है KiO3, which can be titrated against reducing agent such as ferrous sulfate, oxalic acid, sodium thiosulfate, potassium iodide, etc. Right? तो ये देखा ना वंश, ये देख गए कि this is going to be KiO3, ये बेटे किसमें कन्वर्ट होता है? आयोडीन में, तो इसका रंग एक होगा, इसका रंग पर्पल होगा। जैसे ये खत्म होगा मुझे कलर समझ आ जाएगा। आप एक बात समझिए ना, आपको रंग बताया गया, मुझे नहीं पता आप में से किनको खाना बनाने की हॉबी है, अगर नहीं है तो मैं पर्सनली एडवाइस करूंगा, यू शुड डेवलप दैट। दिस इज अ वेरी गुड हॉबी which will be keeping you happy in the later stages of your life. कल को आप पता नहीं कहाँ कहाँ जाके रहेंगे, खाना बनाना आता तो you will be always a happy person. सीख अनुवंश, सच में सीख, तो बड़ी अच्छी हॉबी है। तो कभी माँ के साथ, पापा के साथ, अगर उनको भी खाना बनाने का शौक है, मुझे तो बहुत शौक है, तो आप किचन में जाके खड़े होइएगा। अ सिंपल इंडियन डिश तड़का बनाते हैं, है ना? जब हम तड़का बनाते हैं हम उसमें प्याज टमाटर वगैरह डाल देते हैं। हाउ डज योर पेरेंट्स नो कि अब ये तैयार हो गया है? वो उसको रंग से सेंस कर लेते हैं कि ये कलर हल्का ब्राउन, डार्क ब्राउन अगर आ गया है, सो दैट मीन्स हमारा तड़का तैयार है। इसी प्रकार से अब जो हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं वो कलर चेंज हमें बता देता है कि यहाँ पे ये काम हो गया है। राइट? यू कैन कॉपी आफ्टर द क्लास, जहां पे मैं ये लिख रहा हूं, बाकी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है बेटे। KMnO4, it is a versatile and strong oxidizing agent and used in estimation of many reducing agent, ferrous, oxalate, etc. क्या तुम समझे बेटे? फेरस रिएक्ट करेगा KMnO4 के साथ, KMnO4 का कोई कलर होगा, इसको किस में भेज देगा? फेरिक
और खुद और कन्वर्ट में किसी और फॉर्म में, जरूरी नहीं MnO2 में जाए, हम जनरल लिख देते हैं Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका कलर क्या हो जाएगा बच्चों? डिसअपियर हो जाएगा, हमें एंड पॉइंट पता लग जाएगा। In these titration, no indicator is used because KMnO4 is a self indicator. It's an intensely colored dark purple, something like घर में जो हम नील कभी कभी आप लोगों ने शायद देखा हो, वो वाला रंग होता है। So potassium permanganate act as a self indicator, and when it is titrated against a reducing agent, its color disappears. समझ आ रहा है मेरे बच्चों मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं इधर ले लूंगा let it be, आपको समझाने के लिए इधर क्या ले लूंगा बच्चों? KMnO4, you are expected to communicate please. सो मत, फायदा होगा। हाँ, ये मत आवाज टेंशन करो पीछे से कोई आवाज आएगी कुछ आएगी। आप अगर कामयाब हो गए, साइंटिस्ट बन गए, तो दैट इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड। इधर से क्या लेगा? सपोज ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन ले लो बेटे, बूंद बूंद करके ऑक्सैलिक एसिड को KMnO4 के ऊपर डालो। जैसे ही KMnO4 का पिंक कलर इज गोइंग टू डिसअपियर, तो व्हाट विल हैपन बच्चों? द एंड पॉइंट हैज बीन अराइव्ड। एंड पॉइंट आ गया। उस वक्त हाँ बच्चे, NV ऑफ ऑक्सैलिक एसिड is equal to NV of KMnO4. Isn't it simple? As soon the reducing agent has been used up, a single drop of potassium permanganate gives a tinge of pink color. अरे उल्टा कर लो यार, एक ही बात थी। I hope you can understand. This is उल्टा ले लो, तो यहाँ पे ये कर दो, तो आपका कलर क्या था? आपके पास ऑक्सैलिक एसिड का कुछ भी नहीं था, और ऊपर से आप क्या डाल रहे थे? द KMnO4 डाल रहे थे। समझ पा रहे हो? नीचे ऑक्सैलिक एसिड ले लो, तो जैसे ही आपने एक बूंद आपने अगला KMnO4 डाला, so that is going to be appearing here. For example, pink color appears at as low as -6 mol. इसका मतलब क्या है? ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अगर -6 इसका मोल पर लीटर हुआ KMnO4 का, वहां पे पिंक कलर आ जाएगा। सर जब हमने बोल सर जो अभी हमने पहले जब हमने रिवर्स करने से पहले किया था, तो सर वो कलरलेस था पहले। हाँ, उसमें कलरलेस होगा। अब गुड़िया, जब तू ऑक्सैलिक एसिड है, नीचे कलर क्या है तेरा इनिशियली? मैंने इसके साथ मैच कर दिया ना शेखर। तो जब KMnO4 डाला है, तो KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड गुड़िया रिएक्ट कर रहे हैं, कलर क्या आ गया? कलरलेस। जब नीचे ऑक्सैलिक एसिड खत्म हो गया, तो जिससे ही आपने KMnO4 डाला, KMnO4 एक्सेस नहीं हो गया। यस सर, ठीक है सर। जब हमने बाद में रिवर्स किया तो वो कलर चेंज, मतलब डिसअपियर से वो कलर पिंक हो गया। हाँ, उल्टा भी कर सकता था, ऐसा भी कर सकता था, दोनों। यस सर। मैंने इसके साथ मैच किया है। क्या अरोड़ा, आमोदनी, पाठक, ये कॉन्सेप्ट समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? कदम, अनुवंश, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अनुवंश, यस सर। याद रखना मेरे बच्चों, आपको ना कुछ इक्वेशंस बेटे रटनी है, वेरी लेस। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें कभी याद करने के लिए नहीं बोलता हूँ। फ्यू इक्वेशंस आई विल कंपनसेट मोर। एक और रिकॉर्डिंग करूंगा, ठीक है जी, वो आपको भेजूंगा, तो ऊपर भेजूंगा आराम से, अबाउट टाइटरेशंस। तो कुछ इक्वेशंस आप ना कहीं ऐसी जगह पे, अपनी एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे, अपने रजिस्टर के फर्स्ट पेज पे, ये तकरीबन 8-10 होंगी बेटे। देयर इज नो शॉर्टकट, ओके? सो ही कैन आस्क यू दिस टाइप ऑफ थिंग, बिकॉज यहाँ पे KMnO4 का तुल्य n फैक्टर क्या है? 5। तो देखो यार, मैंगनीज +7 से कहां जा रहा है? +2 पे नहीं आ रहा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कितना? ये चीजें होती है। फेरस से फेरिक का n फैक्टर कितना है? 1 है। 1 Will be important my dear friends,
राइट? और आपसे इसके ऊपर सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट विल बी नॉलेज बेस्ड, बट नॉट फॉर योर स्कूल एग्जाम. So I will compensate more, but not at this platform. This is acidified potassium dichromate. Acidified potassium dichromate. Dichromate. This is also used an oxidizing agent in redox titration. It is a relatively weak oxidizing agent as compared to KMnO4. Unlike KMnO4, it does not act as a self-indicator because no dramatic autocolor happens. जो KMnO4 था वो अगर -6 मोल पर लीटर बना या आपके पास चेंज हुआ, वो कलर चेंज कर सकता है. पोटेशियम डाइक्रोमेट इतना सेंसिटिव नहीं है. We have to be very much accurate. So he want to tell you जहां पे KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड, KMnO4 फेरस सल्फेट की आप टाइट्रेशन कर रहे हैं, KMnO4 itself will be the indicator, एंड पॉइंट बताएगा. बट पोटेशियम डाइक्रोमेट में हमें एक्स्ट्रा इंडिकेटर डालने पड़ते हैं. As diphenylamine, N-phenyl anthranilic acid and external potassium ferricyanide are commonly used. Do you understand? हमने अपने रिएक्शन के अंदर हमने कुछ बोनस डाल दिया है. For example, potassium dichromate oxidizes the indicator just after the equivalence point to give intense blue color indicating the end point. Indicating the end point. देखिए क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा. फॉर एग्जाम्पल अब की बार अभी पीछे रिवीजन कर लेते हैं. हमने KMnO4 और फेरस सल्फेट की टाइट्रेशन की थी. यहाँ पे ऊपर से क्या डाला था आपने? हाँ जी, KMnO4. वेरी गुड, KMnO4. और नीचे क्या रखा था दोस्त? फेरस सल्फेट. Ferrous sulfate. जैसे ही एंड पॉइंट आया, बोल 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 बोल, गलती कर कोई बात नहीं. एंड पॉइंट M केम की कंसिडर का -6. पिंक आ गया. पिंक कलर. हाँ बेटा बोल बोल, जानबूझ के तंग कर रहा हूँ. अपीयर्स. अंडरस्टूड? नाउ जी सर. let us do the titration of, इसकी जगह पे क्या ले आया? K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट. पैरासल्फेट. फेरस सल्फेट. अब इसमें थोड़ा सा क्या ऐड कर दे? डाइफिनाइल. डाइफिनाइलामाइन. इनका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश मत करिए, वो रट्टा होगा, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ एफर्ट होगा. तो अब आप क्या करिए बेटे, ऊपर से आप डाल दीजिए, हाँ जी, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और नीचे रखिए अरोड़ा दीदी. हाँ बेटिया, फेरस सल्फेट. FeS. और उसमें बेटे इसको डीपी बोल देता हूँ एब्रीवेट बनाने के लिए, है ना. इसको डीपी बोल देता हूँ. अब जैसे जैसे आप पोटेशियम डाइक्रोमेट डालोगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट विल, हाँ जी, ऑक्सीडाइज किसको करेगा? फेरस सल्फेट में. फेरस सल्फेट. फेरस सल्फेट. ठीक है जी जी. सर. अब जब when फेरस सल्फेट finishes, अब किसका नंबर आएगा? then potassium dichromate will, हाँ जी, oxidize ऑक्सीडाइज. ऑक्सीडाइज. अमाइन. phenylamine. डाइफिनाइल अमीन का पहला कलर कलरलेस था, तो यहाँ पे हमारे पास एकदम तेज कलर आ जाएगा. अरे इंटेंस के स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, उसको संभाल लेते हैं. इंटेंस ब्लू कलर. कलर आ जाएगा. This will indicate what, beta party? The end. एंड पॉइंट. That stage इसका NV और उसका NV क्या बन जाएगा? बराबर हो जाएगा. कॉन्सेप्ट समझ आ गया? एक्सक्यूज मी You- सर. हाँ सर एक बार सर ये एक बार दोबारा रिपीट कर दोगे सर, मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था अभी.
कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देखेगा, आगे बहुत कुछ आने का है, ठीक है। यस सर। तो रिकॉर्डिंग देखेगा, सच में ये डिसिप्लिन ज्यादा अच्छा रहेगा बेटिया, अदरवाइज ना बाकियों के लिए बोरिंग हो जाता है। तो द केमिकल इक्वेशन ऐसा होगा, बस वही काम चल रहा है बेटिया, इंडिकेटर कलर चेंज कर रहा है, वही काम चल रहा है। इसके एनवी और एनवी, इसने दूसरी तरफ की इक्वेशन नहीं दिखाई है, इसका एन फैक्टर कितना है गाय की? 6, बिकॉज 6 इट चेंजिंग, plus 6 इट इज, हाँ 6 इलेक्ट्रॉन, ये फालतू का आ गया, इसको यहां से गायब कर सकते हो, दिस इज फालतू का, रिपीट कर गया है, द एन फैक्टर इज 6 होगा। हमने आपको KMnO4 की टाइटरेशन और हमने आपको किसकी टाइटरेशन बताई है बच्चों? द, हाँ जी, पोटेशियम डाइक्रोमेट टाइटरेशन बताई है। आयोडीन तीसरी टाइटरेशन, it also acts as a mild oxidizing agent in a solution according to this reaction, right? Iodine plus 2I will be forming 2 iodide. Iodine का कलर गायब हो जाएगा तो हमारा एंड पॉइंट पता लग जाएगा। Iodine can be used for titrating strong reducing agent. That is the reason Na2S2O3. Sodium, this. thiosulfate. अब आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, देखा है कि सबका प्रिंसिपल डॉली एक ही है ना? यस तो सर। अभी तेरे को शिरखान समझ आ जाएगा, आराम से समझ आ जाएगा। अब की बार नीचे आयोडीन का सॉल्यूशन ले लो, ऊपर गुड़िया इसको हाइपो बोलते हैं, Na2S2O3, इसको ले लो और आप बूंद बूंद करके सोडियम सल्फाइड को डालो, सोडियम थायोसल्फेट को डालो। अब जब ब्लू कलर आयोडीन का क्या हो जाएगा? डिसअपियर, डिसअपियर। आपके पास एंड पॉइंट आ जाएगा। इसका Yes, sir. N1V1 इसके N2V2 के बराबर होगा। I want you to memorize this equation, right? Memorize these equations because these are factual informations, my dear friends. These do not change. जैसे सूरज उधर से ही चढ़ेगा वैसे आयोडीन के साथ सोडियम थायोसल्फेट ऐसे ही रिएक्शन होगा, इट विल नॉट बी चेंजिंग, राइट? देन वन मोर, इसमें आयोडीन हमारी यूज हुई थी। अनदर मेथड इन विच आयोडीन इज लिबरेटेड, पिछली बार क्या हुआ था? आयोडीन वाज यूज्ड, अब इसमें आयोडीन इज लिबरेटेड फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड by some oxidizing agent and liberated iodine is titrated against sodium thiosulfate. These titrations in which liberated iodine from an oxidizing agent is titrated against a standard solution of sodium thiosulfate are called as iodometric titration. For example, concept को समझो, copper ion, copper plus 2 ion is estimated by oxidizing iodide ion from Ki to liberate I2, which is titrated against, इसका नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट, या क्या बोलते हैं इसको? हाइपो। Hypo. The copper sulfate Hypo. will react first potassium iodide to form Cu2I2 plus iodine. Now this iodine will be further titrated with sodium thiosulfate. This iodine will disappear and the color will be changing. अभी पढ़ो एक मिनट, अभी दोबारा समझाऊंगा। In these iodometric titration, the end point is detected by adding freshly prepared starch solution. It reacts with in the presence of iodide to form intensely blue colored. The iodine appearance or disappearance can be identified very sharply by this method. दोबारा पढ़ो। End point is detected by adding starch solution, which react in the presence of iodide to form intensely blue colored solution. The
iodine appearance or disappearance can be identified. अगर आयोडाइड हुआ तो वो क्या बना के देगा? इंटेंसली ब्लू कलर्ड। अगर आयोडाइड खत्म हो गया तो वो क्या कर देगा? कलरलेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें कॉपर सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन मेजर करनी थी। हमने क्या किया? फर्स्ट स्टेप में कॉपर सल्फेट को बेटे रिएक्ट करवा दिया आयोडाइड आयन से। ठीक, मैं सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पे स्पेक्टेटर आयंस को उड़ा दे रहा हूं। स्पेक्टेटर आयंस जो रिएक्शन में पार्ट नहीं करते हैं, कॉपर +2। हमने इसको रिएक्ट करवा दिया KI के साथ। क्या बन गया? Cu2I2 प्लस आयोडीन आ गया। आयोडीन का कलर बड़ा अच्छा नहीं होगा, हमने रिएक्शन को होने दिया। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं? ये जो आयोडीन आ रही है, हम इस सॉल्यूशन को नॉन Na2S2O3 के साथ टाइट्रेट करवा देते हैं। इसका NV क्या है बेटा पार्टी? नॉन है। नॉन। हमें इससे क्या मिल जाता है? NaI और Na2S2O4। हम इसमें थोड़ा सा क्या डाल देते हैं? स्टार्च डाल देते हैं। अब जैसे ही ये सोडियम आयोडाइड बनेगा या इसका रिएक्शन होगा, वहां पे क्या हो जाएगा? कलर चेंज हो जाएगा। या आप मान के चलिए जब आयोडीन रिएक्ट कर गया पूरे का पूरा, तो कलर क्या आ जाएगा? इंटेंस ब्लू नहीं आ जाएगा, वो हमारा एंड पॉइंट होगा। अब आप सेकेंड रिएक्शन को, एक मिनट, NV of the iodine will be equal to this नहीं होगा। हमें NV किसका पता लग गया? आयोडीन का पता लग गया। अब यहां से मैं उल्टा चला, इसका मतलब जितना NV आयोडीन का यूज हो रहा होगा उतना ही तो कॉपर +2 का होगा। मैं पहुंच गया, क्योंकि जब भी कोई रिएक्शन होना है, मिली इक्विवेलेंट तो हर रिएक्शन के क्या होने थे? बराबर ही तो होने थे। आप याद करना केमिकल अरिथमेटिक, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, इसके मिली इक्विवेलेंट इसके बराबर। अगर किसी तरीके से मुझे इसके मिली इक्विवेलेंट्स पता लग जाए, वो किसके बराबर होंगे? कॉपर के। मुझे तो यही तो पता। तो मैंने उंगली टेढ़ी की। पिछले रिएक्शंस में आपको यहाँ पे आयोडीन पकी पकाई मिल रही थी, तो हमने इसके रास्ते से चेक कर लिया। इसमें हमारे पास I2 नहीं थी, हमारे पास I2 प्रोड्यूस हो रही थी। सिंपल milli equivalent of iodine produced will be equal to milli equivalent of Na2S2O3 used, and that will be equal to milli equivalent of copper +2 copper used. That is the हमने बात की है, nothing special। हाँ भाई, अब बताओ आप क्या बोल रहे थे? सो इस चीज में डाउट है कि जो आयोडीन स्टार्टिंग में थी, सो वो उसका कलर ब्लू है कैसे? नहीं, आयोडीन अब इतना अच्छा कलर नहीं देता है जितना KMnO4 देता है। तभी तो आयोडीन में हमने क्या डाल दिया है? स्टार्च। ये बेटर देगा। इस रिएक्शन में आइडोमेट्रिक में हम स्टार्च कलर एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। ये आगे चल के ना तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट भी बनेगा। ठीक है बेटे? सो दैट विल बी द बेटर ऑप्शन। तो जब भी हम पिछले वाले में भी जब हम आयोडीन को कर रहे हैं, तो उसमें हम यहाँ पे भी हम थोड़ा सा स्टार्च डाल देंगे। स्टार्च हमें कलर ज्यादा अच्छा बताता है, एंड पॉइंट ज्यादा अच्छा पता लगता है। हाँ भाई, सो ये डाउट है कि 33 में हमने लिखे कि लास्ट में सर ब्लू कलर अपीयर होगा। वो जब आयोडीन आपका खत्म हो जाए, यही तो कहा था। In these iodine titration, end point is detected by freshly prepared starch solution. It reacts in the presence of iodide to form intensely colored blue colored. Iodine appearance or disappearance can be identified very sharp
by this method. अगर आपके पास आयोडाइड पहले था वो इंटेंसली ब्लू कलर्ड होगा, अगर आयोडाइड खत्म हो जाएगा तो वो आपका द कलर एकदम चेंज हो जाएगा। तो सर हमने सर ब्लू जैसे वो कलर आयोडा क्या करते हैं? एक बंदा बोले, हाँ भाई एक बंदा बोले, कहे कि तुम बोलो। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो हमने स्टार्च डाला तो हमने सिर्फ वो ब्लू उसको मतलब अच्छा मतलब वो कलर उसके लिए जो ब्लू आया कलर तो हमने उसके लिए करा ना। तुम्हारी आंखों को बस कोई कलर चेंज चाहिए। केमिस्ट्री में या तो कलर चेंज देखते हैं या हम क्या देखते हैं, स्मेल देखते हैं। तो यहाँ पे हम कलर चेंज से रिएक्शन देख रहे हैं। को जो तुम में से मेडिकल फील्ड में जाने वाले हो, वो जो ब्लड टेस्टिंग होती है, आजकल तो कंप्यूटराइज मशीन्स आ गई, अदरवाइज प्रिंसिपल वही है। वहां पे कोई कलर पैदा होता है या कोई कलर डिसअपियर होता है, हम उसके ऊपर लाइट फेंकते हैं, या तो लाइट एब्जॉर्ब होती है या लाइट रिफ्लेक्ट होती है, मतलब अपनी आंखों की जगह पे हम वहां पे कुछ कर लेते हैं। मोटे तौर पे बस एक चीज याद रखो, कलर चेंज विल बी देयर। द मोमेंट द कलर चेंज इज गोइंग टू हैपन, we will be able to detect it. So milliequivalent of iodine used, milliequivalent of iodine produced, milliequivalent of copper reacted, or milliequivalent of sodium thiosulfate, all are going to be equal. यहाँ पे स्टार्च डाल दो तो वहां से आपको एंड पॉइंट पता लग जाएगा। एंड सो R&D करो। सो हाँ जो आयोडाइड होते हैं सर वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करते हैं, फिर I2 रिएक्ट नहीं करता स्टार्च के साथ। I2 सर थोड़ी आयोडाइड रिएक्ट करते थोड़ी हैं। थोड़ी पढ़, अपने आप पढ़, धक्के से निकलेगा। ये तुम्हें एक क्लू दे रहा हूं, सोडियम थायोसल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड, नाउ यू हैव एडेड इंटेंस ब्लू कलर विच शो लिबरेशन ऑफ आयोडीन। अब स्टार्च डाल दिया है तो स्टार्च के डालने से ये ब्लू कलर गायब हो जाएगा। एट द एंड द ब्लू कलर डिसअपियर्स। यहां से R&D कर। दिस डायग्राम इज इन फ्रंट ऑफ यू। आयोडीन स्टार्च का टेस्ट होता है आयोडीन के डालने से। तो जब यहाँ पे आपके पास स्टार्च डाला है तो आपके पास द कलर विल बी डिसअपियरिंग पोटेशियम आयोडाइड से। सो एनीवे थोड़ा तो समझे आप और अच्छा इसको दिमाग लगा सकते हैं, बट यू शुड ट्राई इट इन एनी केस। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो हम अभी टाट्रेशन सर कर रहे हैं सर इसका मतलब ये यूज होता कहाँ है मतलब? लेबोरेटरी में। जैसे कल को तो डॉक्टर बनेगा है ना, तेरे पास कोई पेशेंट आ गया तो you should know, although you will not be doing it because this is going to be division of labor, तुम पेशेंट ठीक करोगे, बट तुम्हारे पास जो रिपोर्ट आई है तुम्हें पता तो हो ना कि उसमें हल्का फुल्का हुआ क्या है। यस सर। तो तुम्हें नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी आई कहां से, इसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, इसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, ये इसका यूज होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस बी कितना है, कितना ज्यादा डालना पड़ेगा, कितना कम डालना पड़ेगा, कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए है, दैट इज गोइंग टू बी इसका यूज होगा। ओके सर। ठीक है, अभी तो और मिलेगा इसको चैप्टर 1 के साथ सप्लीमेंट करो बेटे। मैं भी करवा दूंगा, मैं भी और इसके ऊपर काम करूंगा, बट दैट विल बी ओवर एंड अबव इसके, ओवर एंड अबव योर स्कूल सिलेबस के। I'm entering into next concept of the chapter that is known as electrochemical cell, electrode potential। अब आप यूजफुल चीज पे आ गए हो, जैसे गायकी बोल रही थी इसका यूज क्या होगा, ये मोर आपके लिए यूजफुल होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द टॉपिक विल बी नाउ जमीन पे आ जाएगा। जमीन पे आने का मतलब जैसे हम आपको बैलेंसिंग करा रहे थे तो मैंने कहा था कोई ज्यादा यूज नहीं होगा सिवाय आपके स्कूल के। टाइट्रेशन करा रहा था तो मैंने कहा था इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, बट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल,
Electrochemical cell is the cell which can convert electricity into chemical energy or chemical energy into electricity. For example, आपके पास अगर कोई सेल है तो इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। मे बी मैंने अपने माउस के अंदर, अपने पेन के अंदर, या मे बी आपका कैलकुलेटर, या मे बी आपका सेल फोन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है। व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड इट, दैट इज द एजेंडा. Electrochemical cell is a system or arrangement in which two electrodes are fitted in same electrolyte or in different electrolyte which are joined by salt bridge. ये डिस्कशन में पढ़ेंगे अभी salt bridge क्या है. The free energy associated with the chemical transformation is known as chemical energy. There are two types of rod-based cell. One is electrolytic cell. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनर्जी को कंज्यूम करेगा. गैल्वेनिक सेल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करेगा बच्चे? प्रोड्यूस करेगा. कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर. तो जो मैंने आपको भी सेल दिखाया था, दैट इज एनर्जी प्रोड्यूसर सेल, राइट? अगर मैं इसको सर्किट में डाल दूं, मे बी अपने माउस में डाल दूं, तो मेरा माउस इज एन एनर्जी कंज्यूमर सेल. आपने फिजिक्स में या पहले चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक सेल में आपने जितने भी बाहर से बैटरी डाली थी वो क्या बन जाते हैं? द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, राइट? वी रिमेंबर बेस में इलेक्ट्रोड ऑफर सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. अपने आप तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी नहीं. Electrodes are of two types. Electrodes are of the two types. The one is cathode, another is anode. The two types of cell, energy producer or energy consumer. Cathode is positive in energy producer cell and negative in energy consumer cell. Consumer cells. Vice versa for anode. Never ever say cathode is positive or cathode is negative. It depends upon situation. कब positive और कब हमारे पास negative होगी. Right, my dear friends? आगे चल सकते हैं. और सुनो, all of you, अपने पेरेंट्स को अपना रिजल्ट आप वहां पे दिखा सकते हैं. अपने पेरेंट्स को डार्क में मत रखो, because whenever they call us, we are simply going to tell, why don't you please open your site. उसके ऊपर आपके सारा टेस्ट, आपका सारे का रिस्पॉन्स आता है. तो उनको कॉन्फिडेंस में लेके बेटे उनको अपने नंबर दिखाओ, ठीक है? एंड दैट इज ऑल इन ब्लैक एंड व्हाइट. तो उनको प्लीज दिखाइए अपने रिजल्ट्स. चलिए, ये देखो अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक एनर्जी प्रोड्यूसर सेल, एक एनर्जी कंज्यूमर सेल. द एनर्जी प्रोड्यूसर सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है. आपने NaCl लिया है, उसको वो आप एनर्जी को खाएगा और आपको सोडियम और क्लोराइड दे देगा. द एनर्जी प्रोड्यूसर सेल आर आल्सो नोन एज बेटे द गैल्वेनिक और द वोल्टेज. इलेक्ट्रोलिटिक सेल आर नोन एज कंज्यूमर सेल. इलेक्ट्रोलिट एनर्जी को खाएगा, इलेक्ट्रिसिटी खाएगा और सब्सटेंस को तोड़ देगा. जबकि जो एनर्जी प्रोड्यूसर सेल है वो कोई केमिकल रिएक्शन करेगा, उससे एनर्जी को पैदा करेगा. मतलब दिस इज two devices are going to use or produce the chemical energy by using vice versa. एक केमिकल एनर्जी पैदा करेगा, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करेगा. आपको कैथोड और एनोड में ध्यान देने वाला. We have broadly two types of cells. जैसे आपको बोला, अभी हम एनर्जी प्रोड्यूसर सेल के ऊपर फोकस मार जाएंगे. एनर्जी प्रोड्यूसर आपको बताया था ना, there are two types.
हम अभी एनर्जी प्रोड्यूसर के ऊपर गैल्वेनिक सेल के ऊपर फोकस मार जाएंगे। वन इज डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल में क्या करते हैं, आपने एक वेसल लिया, लेट इट बी, इसमें कॉपर सल्फेट डाला, आपने इसमें जिंक सल्फेट के चम्मच से, रॉड से इसको स्टर कर दिया। In these, oxidation and reduction happens in same vessel. No useful work. What is useful work बेटे? Electrical work can. यहाँ पे जो आपका जिंक है वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज्ड। कितने इलेक्ट्रॉन पैदा किए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। Copper plus 2 is going to gain electron to form copper solid, to form the copper solid. Do you understand? Right? तो अभी तो दोनों इलेक्ट्रॉन सेम थे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने इनको ऐड कर दिया। नेट रिएक्शन, जिंक being oxidized, copper is being what my dear friends? Reduced. हमारे पास reaction and oxidation reaction हो गया, बट हम इससे काम की बात नहीं कर सकते हैं। n का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम दोनों हुए ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम्ड। इज इट क्लियर? आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, व्हाई द ब्लू कलर of copper sulfate disappears when a spoon, a rod of zinc or aluminium is stirred into that. You will say the copper plus 2 is blue in color. When that disappears, the color disappears. Then we are showing you one more. Which reaction, bete? Indirect reaction. Here let it be aluminium और copper sulfate का रिएक्शन दिखाते हैं। एल्यूमिनियम की कॉमन वैलेंसी क्या है बच्चों? +3। तो एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज्ड हुआ इसमें +3 में। +3 3 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ कॉपर +2 gain electron to form copper solid. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है बच्चों। यस सर। यस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 के, इसको 3 के, ऐसा करने से 6 प्रोड्यूस्ड, 6 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम्ड हो गए। इनका हैप्पी बर्थडे हो गया। यस सर। 3 copper plus 2 forms 2 aluminium plus 3 copper this. N कितना हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन। वो बराबर होना चाहिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। पिछले वाले केस में ये काम करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि रेडीमेड मसाला मिल रहा था, है ना। इस वाले केस में आपको ये काम करने की जरूरत पड़ी है। So which cell you have just discussed, my dear friends? हाँ जी, कौन सा सेल? डायरेक्ट सेल। The direct cell. अब हम आपको लेके जाने वाले हैं इनडायरेक्ट सेल में। The indirect cell. इनडायरेक्ट सेल को मैं कुछ इस प्रकार से करने वाला हूं that I will be producing energy for our benefit. You will be producing energy. It will be done in such a way. So let's go into the indirect cell. In indirect cell, the cathodic, सारे जरा सीट बेल्ट टाइट कर लो। Very important. The cathodic, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी। कैथोड पे क्या जाएगा? केटाइन जाएगा। एनर्जी प्रोड्यूसर है। कैथोड के ऊपर चार्ज क्या है आपके पास? द कैथोड पे हमेशा केटाइन जाएगा। अभी दिखाता हूं, प्रोड्यूस होगा। कैथोड के ऊपर चार्ज क्या था आपका? पॉजिटिव था। पॉजिटिव। हाँ। और एनोड के ऊपर चार्ज क्या है? नहीं, एनर्जी प्रोड्यूसर बेटे। कैथोड, एनोड, एनर्जी प्रोड्यूसर की बात कर रहा है अभी। पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है।
तो कैथोड पे आप देखेंगे केटायन पैदा होगा, एनोड पे एनायन आपके पास अभी देखेंगे कि हम उसको इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करेंगे. These occurs in a separate vessel. These occurs in a separate vessel. This type of thing will be happening left side पे और the right hand side पे. ये सब डिटेल में आपको करवाने वाली हैं. प्लीज अभी सिर्फ जो मैं कह रहा हूं उसके ऊपर फोकस करो. एनोड को nobody can bypass. Not me, not you, not third person. Will be always kept on left hand side. Cathode को nobody can bypass, will be always kept represented on right hand side. Right hand side. एनोड पे लॉक किया जाए ऑक्सीडेशन होगी, लॉक किया जाए रिडक्शन ही होगी. याद करने के लिए गुरु मंत्र AOL, एनोड oxidation left hand side, CRR, C for cathode, R for reduction, R for right hand side. You should not forget. सुनो, हायरार्की ऑर्डर में बैलेंसिंग को नीचे रखना और रिडॉक्स टाइट्रेशन को नीचे रखना और इस टॉपिक को ऊपर रखना. आई होप यू अंडरस्टैंड, because this is going to be the janamdana of all the fundamentals which you people will be watching or we will be doing now. ठीक है राजा? तो यहाँ पे कुछ अभी समझाता हूं. जिंक रखेंगे, यहाँ पे कॉपर रखेंगे. अभी समझा रहा हूं, चिंता मत. The half cells are connected externally by conducting wires and internally by salt bridge. मैं इसको बोल रहा हूं एक्सटर्नल, राइट, और इसको बोल रहा हूं बेटे इंटरनल. The two solutions will be in contact with a apparatus known as salt bridge. And these will be connected with the conducting wire. आप यहाँ पे LED रख सकते हैं, आप यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर लगा सकते हैं बच्चों, आपकी चॉइस रहने वाली है. ठीक है जी. The two cells are connected with each other. Each half cell has some electrode which can be of metal or graphite because these are conductor, in which electrolytic solutions are dipped. For example, आप देख रहे हैं zinc is dipped in zinc sulfate, and mind it, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि आप जिंक क्लोराइड लीजिए, आप जिंक नाइट्रेट लीजिए, आप जिंक फॉस्फेट लीजिए, मुझे तो Zn+2 चाहिए जहां से भी सस्ता सुंदर मेरे को मिल सकता है. ठीक, जहां से भी मेरे को सस्ता सुंदर Zn+2 मिल सकता है. यहाँ पे कॉपर लिया जाएगा और उसको कॉपर सल्फेट यानी कि कॉपर+2 में डिप किया जाएगा. The diagram of electrochemical galvanic cell is going to be now discussed. तो देखते हैं हम आपसे क्या करवाना चाह रहे हैं. तो let's see what is going to happen. मैं यहाँ पे आपके लिए 2 हाफ सेल बनाने वाला हूं. इसको क्या बोला जाता है? हाफ सेल. Why half? क्योंकि इनको मिला के आपको एक वर्किंग सेल बनाएगा. इधर क्या रखूं? एनोड. सर ये वही सेल है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं? हाँ, बस उसकी मॉडिफिकेशन है गुड़िया. ये गैल्वेनिक उन्होंने साइंटिस्ट ने बनाया था, गैल्वेनी और लेक्लॉन्चे, ये वही है. ठीक है जी, बस इसकी मॉडिफिकेशन आ गई, इसको हमने इंप्रूव कर दिया है. एनोड पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन. कैथोड पे क्या होगी? द रिडक्शन. राइट. एक बेवकूफ इंसान बार बार आने की कोशिश करता है, बार बार लात खा के बाहर चले जाता है. पता नहीं लोगों को या तो अब सेंस ही नहीं है या वो सीखना ही चाहते, और आप में से कौन बंदा ये कलाकारी करता है?
This is going to be the case, right? तो ऐसा होता है. Now what is going to happen? हम इसको डिप करने वाले हैं किसमें? कॉपर. आई एम सॉरी, एक मिनट. इसको किसका बनाया? जिंक का. इसको किस में डिप कर दिया? Zn+2. इसको Zn+2 किस में रखा? कॉपर +2. इसको Copper. कॉपर, राइट? ऐसे ही होगा, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं. हाँ, आप निकल की जगह पे Nickel+2 रख सकते हैं, एल्यूमिनियम की जगह पे Aluminium+3 रख सकते हैं, आप गोल्ड की जगह पे Gold+3 रख सकते हैं, सिल्वर की जगह पे Silver+1 रख सकते हैं. यहाँ पे आप ऐसे बनाएंगे. आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू. आगे चल सकता हूँ. दैट इज व्हाट वी हैव प्रोड्यूस्ड. फर्स्ट स्टेप. अभी मेरा काम शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है. ठीक है जी. तो हमने एक अभी बैकग्राउंड. ओ मेरे भाई, तेरे को लात पढ़नी है तो क्यों क्लास का टाइम खराब कर रहा है? ठीक है जी. तो एक मिनट बेटे, इसको करने दो. ये हो गया. अब क्या करते हैं, इनको हम एक्सटर्नल वायर से, यहाँ पे मैंने ऐसे गैल्वेनोमीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं, लगा दिया. इज इट क्लियर? पहला स्टेप समझ आ गया. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, what will happen? The zinc solid will be what? Oxidized. Produce 2 electrons. These electrons will travel from anode to cathode. क्या ट्रेवल कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन. अब ये जनाब कॉपर पे पहुंच गए. वहां पे कॉपर सॉल्यूशन में था +2. उसने गेन किए 2 इलेक्ट्रॉन और क्या बना दिया? कॉपर सॉलिड. कॉपर सॉलिड बन गया. बीच में से जो इलेक्ट्रॉन निकले, आपने उसको अपने फायदे के लिए, आप उससे बल्ब चलाइए, आप उससे पंखा चलाइए, आप उससे अपना फोन चलाइए, ये काम हो गया. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अभी हमारा प्रोसेस क्या हो गया है बच्चों? शुरू हो गया है. बट हर चीज 2 मिनट चुप रहा, तो कुछ इंपॉर्टेंट चल रही है. एनोड पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन. अभी कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है. एंड क्या हुआ? प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन. और वो कहां चले गए हैं? द इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले गए हैं. पॉइंट ऑब्जर्व करो, इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल इज फ्रॉम एनोड टू व्हाट? कैथोड. बट व्हाट happened is, the moment we did it, but as soon as few electron goes from anode to cathode, a problem arises. We are in trouble. What is that trouble? This is the trouble. ध्यान से देखिए, अनुवंश प्लीज समझना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे आप, पर अभी जो मैं कह रहा हूं वहां पे ध्यान करें. At time t is equal to 0, at time t is equal to 0 स्टार्ट किया है. हमारे पास जिंक रॉड है और किस में डिप्ड है? जिंक सल्फेट में डिप्ड है. तो ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन आपका क्या था? न्यूट्रल था at t is equal to 0. The solution has equal zinc ion and sulfate ions. Therefore, the net charge is 0. जैसे ही ऑक्सीडेशन हुई, the concentration of Zn+2 is going to increase. आपके पास T is equal to 0 पे Zn+2 और सल्फेट 100 और 100 थे. बट T is equal to 1 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे जिंक कितने हो गए? 101. और सल्फेट कितने रहे? 0. Why? Because the zinc has been converted to Zn+2. So that means the solution has become which charge?
the positively Positive charged. charge. The solution become positively charged. अगर पॉजिटिवली चार्ज है, जितने इलेक्ट्रॉन चले गए, अब solution has acquired positive charge. Can further electron leave? Not No, sir. possible. प्रॉब्लम आ गई है। अब कैथोड पे देखते हैं। कैथोड पे भी तो हुआ, T is equal to 0 पे, T is equal to 0 पे आपके पास कॉपर थे 100, सल्फेट थे 100, राइट? सो नेट चार्ज क्या था? 0 था। 0 अब कैथोड पे हुआ क्या? कॉपर +2 कन्वर्ट हो गया कॉपर में। दैट T is equal to 1 सेकेंड पे कॉपर हो गए हैं 99 और सल्फेट कितने हो गए हैं? 100। द सल्फेट आर व्हाट? 100। ठीक। 100. अब सल्फेट आर 100, this solution will become which charge? Negative negative charge. After some time, concentration of copper ion decreases due to copper ion decreasing. The solution becomes negative charge because of what? The excess sulfate ion or chloride ion. अब अगर ये हमारे पास the negative हो गया है, तो क्या यहाँ पे कोई और इलेक्ट्रॉन आ पाएगा? नो, बिकॉज नेगेटिव तो नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो that is what I wanted to say. As soon as few electron goes from here to here, the problem arises. You remember? So the cathode has become negative and anode has become positive. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? दैट इज गोइंग टू बी नाउ द एजेंडा हमारे पास आएगा। दिस प्रॉब्लम is solved by using an apparatus known as what? Salt bridge. Salt bridge is an inverted U-tube like structure. ऐसा हमारे पास ऐसा एक ग्लास की ट्यूब है जिसको हम सॉल्ट ब्रिज कहने वाले हैं। It is filled with concentrated solution of inert electrolyte. इनर्ट मतलब जो मेरे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करे। अनुवंश, अभी आपको ये पता नहीं लगेगा जब तक इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स नहीं आएंगे कि इनर्ट कैसे पता लगेगा। सो फॉर दैट यू हैव टू वेट, अभी समय लगेगा। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू पुट इज, से हम इसके अंदर द इलेक्ट्रोलाइट which does not undergo any sort of reaction nor it with concentrated solution in कॉपर सल्फेट और इसके साथ, वो अनरिएक्टिव होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज KCl, KNO3, अमोनियम नाइट्रेट लाइक सब्सटेंसेस हम इसमें यूज करते हैं। हमने इसके अंदर KCl डाल दिया और KNO3 डाल दिया और अमोनियम नाइट्रेट डाल दिया। The salt bridge is constructed by filling U-tube with a mixture prepared by mixing agar-agar और gelatin with a hot concentrated solution. इसके अंदर क्या डाला? गर्म पानी डाला solubility बढ़ाने के लिए। इसके अंदर हमने अगर-अगर, ये अगर-अगर तुम लोगों ने नॉर्मल वे में भी तुमने अपने घर में शायद जेली बनाई होगी या देखी होगी। अगर हम पानी लें, एडिबल है, आप उसमें थोड़े जेली के क्रिस्टल्स डाल दीजिए, आप उस पानी को गर्म कीजिए, शुगर डालिए और उसको मिक्स कर दीजिए। आप उसको सिर्फ रेफ्रिजरेटर में, फ्रीजर में मत रखिए। आपका वो जो अगर-अगर सॉल्यूशन होगा वो जम जाएगा, जेली लाइक सब्सटेंस बन जाएगा। You can put it on your custard or ice cream, so that is eaten. The simple idea is बेटे, इसको हमने जब इसको ठंडा किया तो हमने इसको क्या बना दिया है? सेमी सॉलिड बना दी है। Gel like. Apparatus is then cooled and subsequently the solution becomes fixes within a U-tube in the form of gel. आपको पता लगेगा अभी कि जेल क्यों बनाया है, राइट? अब this prevents intermixing of fluid. अभी मैंने क्या करना है? मैंने इस जो सॉल्ट ब्रिज को उल्टा करना है।
और मैंने उसको कैथोड और एनोड हाफ सेल में डिप कर देना है, उन दोनों को कनेक्ट करना है। सो दैट इज व्हाई इसको सेमी सॉलिड बनाया गया है। सो वंस दिस इज मेड सेमी सॉलिड, तो इन्वर्टेड पोजीशन में अब ये लीक नहीं करेगा, बाहर नहीं आएगा। The either end of tube are then sealed using cotton wool to reduce diffusion. इसको हमने इसको प्लग कर दिया है। उससे क्या होगा, लिमिटेड अमाउंट बाहर आएगा, अदरवाइज वो जेली नीचे भी गिर सकती थी। The main advantage of using, स्पेल गलत है, using this bridge is that it prevent the formation of potential difference, also called liquid junction potential, when two solutions are in contact with each other. मुझे कोई potential को avoid करना है। It completes the electrical circuit as it connects the electrolyte in two half cells. आपने जब भी कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट देखा है, पंखा, टेलीविजन, व्हाटएवर यू हैव स्विच्ड ऑफ, वहां पे एक तार करंट लेके जा रही है और एक तार करंट वापस लेके आ रही है। इट इज गोइंग टू बी टू वे, आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए। दोबारा देखिए मैं क्या करने वाला हूं। मैंने सॉल्ट ब्रिज लिया, सॉल्ट ब्रिज को हमने इन्वर्टेड पोजीशन में यहां पे हमने दोनों के बीच में फिक्स कर दिया है, राइट? दोनों के बीच में हमने इसको फिक्स कर दिया है। नाउ दिस इज गोइंग टू कंटेन द KCl, लेट इट बी। इस वाले सॉल्यूशन के अंदर क्या चार्ज आ चुका था, पॉजिटिव। इस वाले सॉल्यूशन के अंदर क्या चार्ज आ चुका था, नेगेटिव। नेगेटिव। अब सॉल्ट ब्रिज में आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, तो आपका जो नेगेटिव आयन होगा वो नीचे आएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। जो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा इसमें वो नीचे आएगा और इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। दिस इज न्यूट्रलाइज, वो जो प्रॉब्लम हमारे पास क्रिएट हो गई थी, द पॉजिटिव चार्ज हियर एंड नेगेटिव चार्ज इन कैथोड, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब हमारा सेल काम करने के लिए तैयार है। काम का मतलब आप इससे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं और हमारा काम, रिएक्शन होना शुरू हो गया है। अनुवंश भैया अभी इसके बारे में ये मत पूछना क्योंकि ये अभी काम हुआ नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी, अभी हुआ नहीं है। नाउ द सेल इज गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग, हमारा काम आगे चलना शुरू हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? अब ये हमारा एक वर्किंग सेल है। ये सेल कब तक काम करेगा, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाएगा। इक्विलिब्रियम एंड नहीं होगा, पूरी जिंक रॉड खत्म नहीं होगी, पूरी कॉपर रॉड खत्म नहीं होगी, ये इक्विलिब्रियम तक, एवरी रिएक्शन गोज टू इक्विलिब्रियम तक जाता है। उससे आगे अभी ये रिएक्शन नहीं जाने वाला है। सो हम आपसे कहते हैं has been abbreviated for salt bridge, serves कितने function, two function. What can be the first function, my dear friends? The first function, दोबारा बोलो, it completes the circuit. The circuit, शाबाश। दूसरा बोल, पढ़ के बता। Maintaining neutral charge. पूरा बोल। Electrical न्यूट्रलिटी। दो ही काम करेगा, इसके बगैर काम नहीं हो सकता है। तो हम कहते हैं कि हमारा जो सेल है वो एक्सटर्नली कैसे कनेक्टेड है बेटे, वायर से। और इंटरनली कैसे कनेक्टेड है, द सॉल्ट। ये बेटे अभी आपको थोड़ा समय लगेगा, आएगा, बट वो स्टेजेस में आ रहा है ना। तो ये जो हमारा सेल है ये हमें 1.1 वोल्ट तक दे सकता है, राइट? इन अ बीकर अ प्लेट ऑफ जिंक इज डिप्ड,
in a solution of zinc sulfate, I do not mind my प्यारे से बच्चों, zinc chloride, zinc nitrate. In another beaker, copper is dipped in copper sulfate. These metal electrode are known as electrode. These electrode have to behave as a terminal to hold electron. Electron हवा में नहीं exchange होते हैं. They will be exchanged at particular electrode. The two electrodes are connected via wire. कभी भूलने का नहीं है. एनोड टू कैथोड क्या जाएंगे बेटे? इलेक्ट्रॉन. समझ आओगे? इलेक्ट्रॉन टू कैथोड. और बेटे आपके फिजिक्स वाले टीचर आपको गलत नहीं बताते हैं. Flow of conventional current is taken in the opposite direction. The salt bridge is placed between two beakers. This provides a path for movement of ions from one beaker to another in order to बच्चों maintain neutrality. Zinc electrode get oxidized and releases electron that moves from, I hope you people understand why I'm repeating it so number of times, anode to cathode. The copper sulfate solution releases copper ion. Releases copper ion की जगह पे it is consumes. reduction हुई है ना बेटा, ये गलत है ना. consumes copper ion. ये देखना consume किया ना बेटा उसने copper plus 2. and जो copper sulfate solution है, तो एक मिनट मैंने लैंग्वेज में गड़बड़ कर दी. अनुवंश आपने ठीक पढ़ा था, ये बिल्कुल ठीक था. it is going to release copper ions which are, हाँ जी बेटे, reduced. which are reduced to एनोड पे क्या रिएक्शन हुआ, कैथोड पे क्या रिडक्शन हुआ, समझ गए हो? आगे जा सकता हूं. एट एनोड it is loss of electron. कैथोड पे ये जिंक एटम being more reactive. ये तो टॉपिक आने वाला है. have a greater tendency to be reduced. आप इसको अपने आप पढ़ेंगे, मैंने ये रेपिटेशन डाला है. ठीक. So do you understand what we have done? How we have produced the electron and we can use it for our beneficial purpose. This is the complete well-labeled diagram. For your school exam, you may be asked, draw a well-labeled diagram. अब as a chemist, हम छोटे रास्ते रिप्रेजेंटेशन के लिए हमेशा ढूंढते हैं. राइट. हाउ टू रिप्रेजेंट द सेल, दैट इज गोइंग टू बी अगेन एक हमारा मेथड आता है. तो आप इंग्लिश या हिंदी कैसे लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट. ऐसे ही हम सिंबॉलिकली सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एनोड इज रिप्रेजेंटेड ऑन left. left hand side. The cathode is represented on right hand side. The salt bridge is represented by double vertical line. Single column represent phase boundary. आप मेरे साथ जो मैं colored pen यूज करने वाला हूं, इधर देखिएगा, वही चीज है, कोई फर्क नहीं कर रहा हूं. सबसे पहले तुम्हारे पास कदम पूजा क्या आया? जिंक. बेटे जिंक की फिजिकल स्टेट लिख दीजिए. क्या है? द सॉलिड इज द फिजिकल. राइट. नाउ जिंक के बाद जिंक प्लस 2 आया, सो दैट इज गोइंग टू बी Zn प्लस 2. आप अभी के लिए एक्वस लिखिए. प्लस 2 में नस्ट इक्वेशन आएगी तो मैं आपको कहूंगा यहाँ पे 0.1, 0.01 whatever is उसकी कॉन्सेंट्रेशन वो लिखिए. नाउ वंस दिस इज देयर, अब क्या चीज आई? सॉल्ट ब्रिज. salt bridge. सॉल्ट ब्रिज को दो वर्टिकल लाइन से लिखना है. सॉल्ट ब्रिज से आप किस में गिरे? आप कॉपर के सॉल्यूशन में नहीं गिरे, तो कॉपर प्लस 2 एक्वस. अब फिर काम की चीज क्या है? कॉपर solid. इधर क्या चीज हुई? ऑक्सीडेशन. Oxidation. इधर बहना क्या चीज हुई?
रिडक्शन। रिडक्शन। लेफ्ट टू ये। अनुज अब पूछ मेरे बेटे, आई एम सॉरी मैंने उस वक्त आपको चुप कराया क्योंकि ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही थी। हाँ अब पूछ मेरे दोस्त, ऐसी चीज ना लिख के रख लिया कर जो मैंने रोका था। अब बोल मेरे बेटे। ये सर हो कैसे डाउट ली सर? तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने चुप इसलिए कराया था कि मुझे पता था कि वो निकल जाना है, बट अगर ऐसी चीज आती है ना उसको हल्का सा इनिशियल लिख लिया कर तो उससे वो अपने आप निकल जाएगा। अब दोस्तों ये कोई जरूरी नहीं है Yes. कि जिंक और कॉपर का सेल बनेगा, आप हजारों चीजों से सेल बना सकते हो। यस आई सेड हजारों चीजें से। दैट विल बी योर प्रैक्टिस। आपको थोड़ा सा समय लगेगा जब तक हम आपको वही जो 10th वाली रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज नहीं आई थी आपके पास उसको ना समझाओ। आप जिंक और सिल्वर का सेल बना सकते हैं। याद रखना जिसको मैं राइट हैंड साइड पे लिखता हूं मेरे ऊपर आयुपैक का काम करता है और इसकी एनोड बनेगी। बच्चों डिट्टो सेम सेल बनेगा। ये किसकी रॉड बनाओगे? जिंक की। किस में डिप Zinc. करोगे? जिंक के कॉपर आयन में। Zinc. ये किस रॉड बनाओगे? सोने की। राइट? इसको किस में डिप करोगे? उसके कॉमन आयन में। इसमें बेटे वायर लगेगी। Common ion. इसमें क्या चीज आएगी कदम? द सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज। डॉली तू लाखों तरीके से सेल बना सकता है। एल्यूमिनियम और निकल का भी बन सकता है। तो यहाँ पे बहना क्या लेगा? Aluminium. एल्यूमिनियम। उसको उसके Aluminium. कॉमन आयन। यहाँ पे रखेगा निकल +2 में डालेगा। Common ion. इस निकल में रखेगा और इनके बीच में मेरे प्यारे से बच्चों क्या लगेगा? Salt bridge. सॉल्ट ब्रिज। You can make thousands of cells. Mind it, I said thousands of cells, not less than that. कभी कभी मेरे दोस्तों हम गैसेस को भी ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, राइट? नाइट्रोजन अनरिएक्टिव है तो मैं इसको यहां से माफ कर देता हूं, ऑक्सीजन एंड सो ऑन। अरे यार इसको कैसे करेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं, आप साइंटिस्ट हो, राइट? आप लेट इट बी, इधर जिंक रख देते हैं और आपको अभी ये नहीं पता है कि किसकी एनोड बनेगी किसकी कैथोड बनेगी, ये अभी कवर होगा, राइट? तो यहाँ पे मेरे दोस्तों हम प्लैटिनम की वायर ले आएंगे। क्या लेके आएंगे? प्लैटिनम की वायर। इसको हम, एक मिनट बेटे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, कोई गलती नहीं थी। इसको हम यहाँ पे एक प्लैटिनम का फॉयल लगा देंगे। इसको ग्लास की, शीशे की, क्योंकि ग्लास इज वेरी अनरिएक्टिव, जैकेट में डाल देंगे। इधर से आपकी मर्जी है, आप गैस को बबल करेंगे, राइट? आप क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन कोई भी गैस ले सकते हैं और सब कुछ वैसा ही होगा, बाकी सब कुछ वैसा ही होगा। दैट इज, ये क्या लगेगा? ये और सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज। डू यू अंडरस्टैंड? जब गैसेस बनानी है तो गैस के लिए हम कौन सी इलेक्ट्रोड यूज करते हैं? नॉर्मली प्लैटिनम यूज करते हैं, बिकॉज प्लैटिनम मेरे प्यारे से बच्चों ऑक्सीडाइज नहीं होता है। इट इज वेरी अनरिएक्टिव, it is very much unreactive, so it does not participate. But platinum at the same time महंगा भी है। खैर आज के दिन में सोना ज्यादा महंगा है और प्लैटिनम उतना महंगा नहीं है, बट स्टिल प्लैटिनम कभी सस्ता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गायकी और तुल्ली, तुम मेरे से बात करोगे, ठीक है जी? सो तुल्ली कहता डिपिक्ट, डिपिक्ट गैल्वेनिक सेल। बेटे एनर्जी प्रोड्यूसर सेल को क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक गैल्वेनिक। सेल। इसको गैल्वेनिक भी बोलते हैं, इसको लेक्लॉन्ची भी बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं। जिंक एंड सिल्वर। अब बेटे मुझे भूल गया है क्योंकि मेरे पास ट्रेंड बच्चे हैं, तो मैं जो पूछूंगा उसका जवाब देना। यहाँ पे कैथोड रखूं ना? एनोड। एनोड। एनोड।
एनोड को कहाँ रखना है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड। Left hand side. शाबाश। पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या रखूं? कैथोड Cathode. राइट। एनोड किसकी बनाऊं? रिएक्शन देख के Zinc, बताओ। zinc rod. Zinc. बिकॉज जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड। कैथोड किसकी बनाऊं दोस्तों? Silver rod. सिल्वर, राइट। इनको किससे टच करवाऊं, किससे कनेक्ट करूं Wire. एक्सटर्नल? Galvanometer. हाँ, गैल्वेनोमीटर तो ऐसी चीज है, आपको कनेक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर रखनी। इसके बीच में ये जनाब आएंगे ही आएंगे। अगर ये Salt नहीं bridge. डालेंगे सॉल्ट ब्रिज तो काम नहीं होगा। इसको किस में डिप किया जाए? Zinc common ion. सिल्वर। Silver. डिप। अगर इसको रिप्रेजेंटेशन करनी है, राइट, तो जिंक सॉलिड Solid. 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 बोलते रहो। Zinc plus 2. Plus Aqueous. 2. Double Salt bridge. salt bridge. सॉल्ट ब्रिज, Ag plus गुड। Ag प्लस aqueous. प्लस एंड Ag सर Ag प्लस सॉलिड। Ag सॉलिड solid. क्या है? Ag solid. जितना ज्यादा बताओगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना जी? तो दैट इज गोइंग टू हैपन। अब which of the electrode is negatively charged? Anode. Anode. Negative. Cathode is always going to be positive. Positive. Producer cell. Carrier of current. Second, कौन करंट को कैरी करेगा? इलेक्ट्रॉन्स। Electrons. Third, zinc solid. Zinc solid. Oxidized to zinc plus 2 electrons. Very good. गायकी और तुली, तुम क्यों नहीं बोल सकते हो? पूजा? Yes, Jasleen. 2 electrons. Silver plus electron हाँ बेटे। plus silver Aqueous. reduced. Solid. Do you क्रॉस understand? मल्टीप्लाई। शाबाश। Yes, sir. कट गया? Yes, Zinc sir. solid. 2 Ag plus aqueous. Zinc ion plus 2 Ag. प्लस 2 Ag। Plus 2 Ag. आप चेक कर लेना सारी इक्वेशन आपकी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट द चार्ज दोनों बैलेंस्ड होंगे। सो विल यू डू इट एज अ होमवर्क माय डियर फ्रेंड्स? राइट। सो यहां से अभी आगे नहीं जाएंगे, मैंने आंसर यहाँ पे भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में तुम्हें लेके जाऊंगा, सेल तो हजारों बन सकते हैं, है ना जी? उन हजारों सेल में से कौन ज्यादा काम करेगा, कौन कम काम करेगा, आपको ईएमएफ नाम की चीज इंट्रोड्यूस की जाएगी। आपको आपकी केमिस्ट्री के एक बहुत बड़े फंडामेंटल में निकाला जाएगा। ओम प्रकाश एंड राम प्रकाश, ये मजाक बोलेंगे, ओपी एंड आरपी। आपको समझाया जाएगा कि कैथोड पॉजिटिव क्यों थी, एनोड नेगेटिव क्यों थी, और व्हाट इज ओपी एंड व्हाट इज आरपी। देन आपको बताया जाएगा कि हर सब्सटेंस का ओपी एंड आरपी होता है, बट हम आयुपैक ने हमें कहा कि आप सबके आरपी लेके चलें। ओपी एंड आरपी होगा क्या, उससे हमें क्या फायदा नुकसान होगा, दैट विल बी इंट्रोड्यूस्ड। ओपी एंड आरपी को मेजर कैसे किया जाएगा, दैट विल बी डिस्कस्ड। एंड एक टर्म इंट्रोड्यूस की जाएगी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये एक पासपोर्ट नाम की चीज है जो बताएगा ये आयन जल्दी ऑक्सीडाइज होगा कि रिड्यूस्ड होगा। ये हर चीज की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी। तुम्हें सेल पोटेंशियल ईएमएफ की तरफ लेके जाया जाएगा। और अब आपको ये जो मैं अभी बोला था अनुमेश, तुम्हें 1.10 भी समझ नहीं आएगा। बताया जाएगा कि फला सेल कितनी एनर्जी दे सकता है, फंडामेंटल आएगा बेटे। और
हमें इसको थर्मोडायनेमिक्स के साथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स ही तो हमें बताएगा कि किससे कितनी एनर्जी निकल सकेगी। फिर आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके ही बनाता है, दैट विल बी डिस्कस्ड। तब आपको समझ आएगा कि इतने सब्सटेंसेस में से मैं क्यों हमेशा इसी को एनोड बना रहा था, इसी को कैथोड बना रहा था। आपको समझ आएगा रिडॉक्स रिएक्शन के पीछे कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप KMnO4 और फेरस को जोड़ें, फेरस इज गोइंग टू बिकम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना। वो भगवान ने, भगवान की जगह पे नेचर हमेशा याद रखिएगा, उन्होंने फिक्स कर दिया है कि तू हमेशा जब इसके साथ बनेगा तू ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और भाई ये मेरे ऑर्डर है कि तुम ही रिड्यूस होगे, तुम ही ऑक्सीडाइज होगे, तो उनको नतमस्तक होके उनको मानना होगा। डू यू अंडरस्टैंड? That is the true story we are going to touch. And the best part about this chapter is this will be needed, this will be as such going to +2. +2 में अभी तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसे बेसिकली मैं पूछूं तो मैं कहूं तो इन माय इजी वर्ड्स बेटे मैं ये कह रहा हूं कि ये बिल्कुल ये टाइम पास